हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नीले पहाड़ों में दहशत, अंतिम भाग। फिर वह उस यज्ञ कुंड के सामने बैठ गया और मन ही मन माँ चामुंडा का आह्वान किया। रजत के आह्वान पर माँ चामुंडा स्वयं रजत की सुरक्षा के रूप में इस गुफा में रही। फिर उन्होंने मंत्र का जाप करते हुए जलती हुई अग्नि में घी और पान के पत्ते चढ़ाए। थोड़ी देर बाद हवा के एक झोंके ने पर्वत को हिलाकर रख दिया और यज्ञ कुंडू को चांदी सहित नष्ट करना चाहा। लेकिन ऐसा नहीं होगा जहाँ स्वयं माँ चामुंडा विद्यमान हो। एक क्षण बाद एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी, मानो पहाड़ टूट पड़ा। तभी रजत को यज्ञ कुंड की जलती हुई लौ पर एक आकृति दिखाई दी और वह निराकार रूप कहने लगा, मु देवी, यह गांगरो जीव मो 15 साल का है। जब देवी के शब्दों का बंगाली में अनुवाद किया जाता है तो उसका अर्थ होता है, मैं देवी हूँ, इस गांव की बेटी, मैं 15 साल का हूँ। मेरे पिता बहुत गरीब है और हमारे पास एक गाय थी। मैं हर दिन इस पहाड़ी पर आकर गाय को घुमाता था। उस दिन भी मैं इस पहाड़ पर बैल की सवारी करने आया था और उस दिन 4 शैतान पहाड़ पर घूमने आए थे और उन 4 लकड़बग्घों ने मेरे शरीर को फाड़ दिया था। उस दिन मेरी विनती उनके कानों तक नहीं पहुंची। आनंद तब तक जारी रहा जब तक आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल गई। उस दिन इस गांव में मेरी चीख पुकार कोई नहीं सुन सका। फिर उसने जमे हुए शरीर को पहाड़ की एक गुफा में फेंक दिया। आज तक किसी ने नहीं खोजा कि मैं कहाँ हूँ। आपके अपने माता पिता नहीं। और क्या यह योगी मेरे साथ अपनी सिद्धि प्राप्त करेगा? इसलिए मैंने योगी की जान ले ली। मैं गांव के लोगों की भी जान ले लूंगा। मैं इस गांव को खत्म कर दूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मेरे शरीर का अंतिम बचा हुआ भाग अभी भी पहाड़ी की दरार में पड़ा हुआ है। देवी की बात होते ही जोर से हंसी। तभी यज्ञ कुंडू की आकृति लुप्त हो गई। अगली सुबह रजत गांव में ब्रजबाबू के घर आया तो देखा कि ब्रजबाबू घबराया हुआ था। मुझे बैठने के लिए मत कहो, एथी तुम्हें बैठो, एते तैमेरे, एते सकारो। और तुम बैठो, अब सुबह इतनी जल्दी हो गई है। रजत का कहना है कि वह वास्तव में एक बात जानना चाहता था। हाँ तो कैसी बात? अच्छा ब्रज बाबू, क्या इस गांव में देवी नाम की कोई लड़की थी? रजत की बात सुनते ही ब्रज बाबू की आंखों में पानी भर आया। ब्रजबाबू ने रजत का हाथ पकड़कर उड़िया और बांग्ला मिलाकर कहा, देवी मेरी बेटी है। उस दिन देर हो जाने पर भी वह घर नहीं लौटा। मैं ढूंढने निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 शहरवासियों से हुई। मैं उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछता हूँ। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और अपना मुंह बंद रखने को कहा। वे गांव की दीवार को भी छूते हैं। इसीलिए मैं इतने लंबे समय तक चुप रहा। केवल मेरे सपने में 2 हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे और मुझे पापा पापा कह रहे थे। क्या आपको पता है वह कहाँ है? रजत ने ब्रज बाबू को शांत करते हुए कहा कि नील पहाड़ की गुफा में और कोई नहीं है। आपकी बेटी की अतृप्त आत्मा वही है और वह सभी को मार डालेगी क्योंकि उसके साथ किया गया अत्याचार अक्षम्य है। लेकिन हमें देवी की आत्मा को मुक्त करना होगा और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। रजत रुक गया। तुरंत ब्रज बाबू ने कहा कि क्या करना है? रजत ने कहा, मैं तुम्हें नील पहाड़ की गुफा में ले जाऊंगा। वहां तुम्हें पहाड़ की गुफा में एक कंकाल दिखाई देगा। वह देवी के शरीर का आखिरी हिस्सा है।
फिर मेरे द्वारा दिया हुआ गंगा जल और बेलपत्र उस कंकाल पर डाल देना, तो तुम्हारी पुत्री मुक्त हो जाएगी। ये तो आपको ही करना है, और ये काम आपको बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके शरीर के आखिरी हिस्से को कोई छूए। वह तुम्हें अनेक प्रलोभन देगा, परंतु तुम तनिक भी विचलित नहीं होगे, अन्यथा खतरे का कोई अंत नहीं होगा। ब्रजबाबू ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यह आज रात तक हो जाना चाहिए। रात के अंधेरे में दोनों नीली पहाड़ियों की गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा में पहुंचकर ब्रजबाबू कांप रहे थे। चांदी के स्पर्श से ब्रजबाबू चौंक गए। तब ब्रजबाबू ने सारी बातें एक बार फिर याद दिलाई। बार बार एक ही बात कहते थे, मानो किसी प्रकार देवी की बातों का उत्तर न देना, प्रलोभन में न पड़ना। मैं इस गुफा के पास ध्यान में बैठूंगा। ब्रजबाबू कुमुंडले गंगाजल और मंत्रपूत बेलपता लेकर पहाड़ी कंठ में कंकाल की ओर चलने लगे। सामानी जैसे ही कंकाल के सामने आया तो सहसा बोला, पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप घर जाओ। ब्रजबाबू दांत पीसते हुए अपने लक्ष्य की ओर चल दिए। हवा के तेज झोंके ने सामने से ब्रजबाबू को धक्का दे दिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सके। ब्रजबाबू ने मुंह में कहा, जय माँ चामुंडा जय। एक क्षण में सारे बंधन खुल गए और तुरंत कंकाल पर गंगाजल बेलपत्र डाला गया। एक तेज चीख से आसमान कांप उठा। ब्रजबाबू वहीं बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। रजत आए और उन्हें नील पहाड़ की गुफा से घर ले गए। नई सुबह की रोशनी में पूरा शांतिपूर्ण गांव आज जगमगा रहा है। आज गांव के सभी लोग ब्रजबाबू के घर के सामने खड़े हैं। गांव वालों को देखकर ब्रजबाबू सब कुछ भूल गए और भविष्य के स्वप्न में गोते लगाने लगे। भूत शिकारी ने निश्चिंता गांव को अलविदा कह दिया।